बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 23 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे कि अफ़गानिस्तान के किन किन इलाकों में अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान लड़ाई जारी है, कौन से इलाके तालिबान के कब्ज़े में और गिरफ्त में जा रहे हैं और कहाँ पर काबुल फ़ौजें तालिबान से इलाके छीनने का दावा कर रही हैं, ये आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर है अफ़गान तालिबान के 2 सीनियर रहनुमाओं और 2 सीनियर तर्जुमान का मुख्तलिफ़ गैर मुल्की जो न्यूज़ इदारे हैं उनको इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के हवाले से आपको अपडेट देंगे। सुहेल शाहीन ने एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू दिया और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रूस की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया। इसके अंदर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अफ़गान तालिबान हुकूमत कैसी चाहते हैं और मुस्तक़बिल का मंजरनामा अफ़गानिस्तान का कैसा होगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन काम अमरीका और बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस और इटली वगैरह के ममालिक के मंदूबीन के साथ तालिबान की सीनियर क़यादत की मीटिंग हुई है, ऑनलाइन मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ है ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरीका के खुफिया इदारों ने एक रिपोर्ट जारी की है कि आने वाले 6 माह के अंदर तालिबान की हुकूमत होगी, तालिबान का इक़्तिदार होगा। इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई अमरीका अशरफ गनी को अब जाता हुआ देख रहा है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर है कि अमरीका की जानिब से वो अफ़गान शहरी जिन्होंने अमरीकियों की मदद की उनके लिए वीज़े जारी करना शुरू कर दिए हैं। क्या अब अशरफ गनी और उनकी हुकूमत के लोग भी अमरीका भाग रहे हैं? ये तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, ताज़ा तरीन कार्रवाइयों की। तो अफ़गान तालिबान ने सूबा कुनड़ का ज़िला गाज़ियाबाद फ़तह किया है। यहाँ पर 80 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। इनकी तस्वीर भी तालिबान ने जारी की हैं कि जो फ़ौजी सरेंडर हुए हैं वो तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं उनके सामने हैं, उन्हें समझाया जा रहा है और उन्हें तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा की हिदायत पर रिहा भी कर दिया जाएगा और उन्हें मुख्तलिफ नसीहतें करके छोड़ा जा रहा है। अब तक अफ़गान तालिबान के सामने पिछले 2-3 माह के अंदर 10,000 से ज़ायद फ़ौजी सरेंडर हुए हैं, जिनको अफ़गान तालिबान ने मुस्तक़बिल के अंदर नौकरियाँ देने का भी ऐलान किया है, जबकि कुछ लोगों को नौकरियाँ और तनख्वाहें भी अदा करना शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर शदीद लड़ाई रात भर जारी रही है, जिसमें सूबा कुंदूज शामिल है, सूबा हिरात शामिल है, सूबा गज़नी है, सूबा कंधार है, हेलमंद है, कुनड़ है और दीगर सूबे हैं जहाँ पर शदीद लड़ाई रही है। और काबुल फ़ौज के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ भी वक्फ़े से मुख्तलिफ़ इलाकों में बमबारी करने के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे पास जो अज़ला हमने कब्ज़ा किए थे, फ़तह किए थे, उन पर हमारी गिरफ्त मजबूत है, वहाँ पर हमारा मुहासरा भी है। बाज़ वो इलाके हैं जहाँ पर मुकाबला है, लड़ाई है, उन पर तालिबान का मुहासरा शदीद है और काबुल फ़ौजें झूठे दावे कर रही हैं। जबकि नाज़रीन काम खबर सामने आई थी कि काबुल फ़ौज ने फ़ारियाब का डिस्ट्रिक्ट मेमना तालिबान से छीन लिया है। इसकी तालिबान ने तरदीद की है और कहा है कि वह तालिबान की गिरफ्त में है। जबकि सूबा कुंदूज़ के अंदर भी कई तालिबान मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया है, इसे भी तालिबान ने झूठा और मन घड़त करार दिए है। हेरात का डिस्ट्रिक्ट करूख है, उसे काबुल फ़ौज ने तालिबान से छीनने का दावा किया है, लेकिन तालिबान ने इस पर कोई जो बयान है वो जारी ताहाल नहीं किए है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान के 2 सीनियर रहनुमाओं और तर्जुमानों ने गैर मुल्की न्यूज़ इदारों को इंटरव्यू दिया है। इसमें सुहेल शाहीन ने AP जो इदारा है, न्यूज़ एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस उसे कहा जाता है, उसको इंटरव्यू दिया है। जबकि जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया है। सुहेल शाहीन ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर एक जाबिर हुकूमत नहीं चाहते कि हम खुद ही उस पर मुसल्लत हो जाएं। हम इत्तिफ़ाक़ राय से मखलूत या मुश्तरका हुकूमत का क़याम चाहते हैं जिसके अंदर तमाम अफ़गान शामिल हों। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए सबसे ज़्यादा तालिबान कोशिश कर रहे हैं और कोशा हैं और तालिबान की मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है और तालिबान अक्सर और बेशतर इलाकों पर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं।
लेकिन इसके बावजूद तालिबान टेबल पर बैठे हुए हैं, मेज़ पर बैठे हुए हैं और मुज़ाकरात करना चाहते हैं। काबुल हुकूमत संजीदा नहीं है। सुहेल शाहीन ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि 2 सूरतों में अफ़गानिस्तान के अंदर अमन मुमकिन है और वहाँ पर खाना जंगी या जंग ख़त्म हो सकती है और तालिबान हथियार रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अशरफ गनी को हटा दिया जाए तो तालिबान की हुकूमत या तालिबान हथियार रखने के लिए तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे क़बल मुश्तरका मुज़ाकराती हुकूमत का क़याम ज़रूरी है। यानी एक ऐसी हुकूमत का क़याम जिसके अंदर तालिबान भी शामिल हों, तालिबान के मुतालबात भी शामिल हों और तालिबान की इस्लामी हुकूमत को माना भी जाए, तालिबान के तमाम तर मुतालबात को तस्लीम किया जाए और अशरफ गनी को भी हटा दिया जाए। तो जब ये 2 शर्तें पूरी हो गई तो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं कि उस वक्त तालिबान हथियार रख देंगे, जंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है इसके लिए अशरफ गनी तैयार नहीं है, अशरफ गनी के इत्तेहादी तैयार नहीं हैं और वो खाना जंगी को भड़का रहे हैं और वो ये तक धमकी दे रहे हैं कि जल्द तालिबान का खात्मा कर दिया जाएगा और आखिरी सांस तक तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ा जाएगा। इसके अलावा नाज़िर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू सामने आया है। उन्होंने रूसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा है कि 90% इलाके तालिबान की गिरफ्त में हैं, तालिबान की हुकूमत है, तालिबान के कब्ज़े में हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना ही तुर्की को इजाज़त दी जाएगी और ना ही किसी और मुल्क को, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी सूरत में हो। लिहाजा हम दुनिया पर वाज़े करते हैं कि जो गैर मुल्की फ़ौजी अफ़गानिस्तान आई थीं उन्हें वापस जाना चाहिए और मुकम्मल फ़ौजी इनखला करना चाहिए। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बात भी कही है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश को मुतहर्रिक नहीं होने देंगे। दाइश के ख़िलाफ़ तालिबान लड़ाई कर रहे हैं और दाइश जो पड़ोसी मुल्कों के लिए ख़तरा है, ये अमन व अमान को तबाह करना चाहती है, इनको अफ़गानिस्तान के अंदर पनपने नहीं दिया जाएगा और इनको मारा जाएगा, इनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये 2 इंटरव्यू सामने आए हैं जिससे वाज़ेह होता है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल तालिबान की तरफ जा रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तकिल तौर पर तालिबान की इस्लामी हुकूमत आने जा रही है। इसके अलावा नाज़िर अमरीका ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है। अमरीका के खुफिया इदारों ने रिपोर्ट जारी की है कि 6 माह के अंदर अफ़गानिस्तान से तालिबान की काबुल हुकूमत की हुकूमत चली जाएगी और तालिबान की हुकूमत आ जाएगी। अमरीका के खुफिया इदारे इससे पहले भी रिपोर्ट जारी कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी का इक़्तिदार बहुत कमज़ोर है, जबकि तालिबान का इक़्तिदार मजबूत है और तालिबान अमरन अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बनने जा रहे हैं। कल भी नाज़िर काम जो अमरीका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने भी कहा था कि 200 से ज़ायद अज़ला पर तालिबान का कब्ज़ा है और तालिबान की गिरफ्त मजबूत है। उन्होंने तस्लीम किया था कि अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में काबुल हुकूमत की बजाय ज़्यादा मजबूत हैं। और नाज़िर काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी 2 रोज़ पहले अशरफ गनी को धमकी देते हुए कहा था कि जो तुम हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाइयों की धमकियाँ दे रहे हो, इसका रद्द अमल तुम्हें भुगतना पड़ेगा और 6 माह के अंदर हालात तब्दील हो जाएंगे, उसके ज़िम्मेदार अशरफ गनी होगा। तो इससे वाज़ेह होता है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर तालिबान अफ़गानिस्तान भर के अंदर इस्लामी हुकूमत के झंडे लहरा सकते हैं और पूरे अफ़गानिस्तान पर इस्लामी हुकूमत को अमरन बहाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़िर काम अमरीका के अंदर एक नया कानून और एक नया रूल मंजूर किया गया है जिसके तहत 8000 से ज़ायद अफ़गान मुलाज़मीन को अमरीका के खुसूसी वीज़े जारी कर दिए गए हैं। आप जानते हैं अमरीका की मदद करने वाले हज़ारों अफ़गानी शामिल थे जिनको अफ़गानिस्तान की अवाम गद्दार करार देती है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या तो ट्रांसलेटर थे या अमरीका की मुख्तलिफ नौकरियां करते थे, उनके फ़ौजी कैंपों में जाकर, उनके घरों के अंदर रहकर। तो ऐसे लोगों ने अमरीका को और दीगर मुल्कों को दरख्वास्तें दी थी कि हम पर तालिबान हमला कर सकते हैं, लिहाजा अगर आप अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं तो हमें भी अपने साथ लेकर जाएं। तो इस हवाले से अमरीका टाल मटोल करता रहा, ताजिकिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, पड़ोसी मुल्कों को प्रेशराइज़ करता रहा कि वो इन लोगों को वीज़े दें, हमें ना देने पड़ें। और नाज़िर काम अब तक के इतलात ये हैं कि 80,000 से ज़ायद लोग दरख्वास्तें दे चुके हैं अफ़गानिस्तान से, लेकिन उनमें से महज चंद हज़ार को ही वीज़े जारी किए जाएंगे।
तो इस हवाले से वो लोग जिन्होंने अमेरिका की खिदमत की, अमेरिका की चापलूसी की, नौकरी की, वो भी परेशान हैं कि उन्होंने इतना साथ दिया लेकिन उसके बावजूद अमेरिका उनके साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं कर रहा है। बहरहाल ख़बर यह है कि 8,000 से ज़्यादा अफ़गानियों को वीज़े जारी करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि बाकी लोगों को क्या अमेरिका वीज़ा जारी नहीं करेगा, उन्हें तालिबान के रहम करम पर छोड़ा जाएगा जैसा कि अमरीकियों का दावा है। अगरचे तालिबान ये बयान दे चुके हैं कि जो लोग अमेरिका के साथ, नेटो के साथ नौकरियां करते रहे, उनकी मदद करते रहे, हमारी तरफ से उन्हें माफ़ी है, उनसे हिसाब माजी के गुनाहों पर नहीं होगा, लेकिन अगर वो अब भी हथियार उठाकर तालिबान की मुखालफत में सामने आएंगे तो उनको मारा जाएगा, मारा पीटा जाएगा। तो इसके अलावा नाज़रीन हम एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये बुनियादी तौर पर ख़बर है तालिबान के वफ़द की मुल्ला अब्दुल-सलाम हनफी की क़यादत के अंदर अमरीका और यूरोपीय ममालिक के मंदूबीन के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई है, जिसकी तफसील तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने ट्विटर अकाउंट पर नशर की है। इस मीटिंग के अंदर तालिबान की आला क़यादत मौजूद थी, जबकि अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, इटली, फ़्रांस, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब समेत कई दीगर जो NGOs हैं, इदारे हैं, उनके लोग भी इस ऑनलाइन मीटिंग का हिस्सा थे। अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह किए है अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल उनकी गिरफ्त में है। तालिबान अफ़गानिस्तान पर मिलिट्री पावर हासिल कर चुके हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली के लिए अब भी मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला हुआ है। अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह किया है कि तमाम के तमाम अफ़गानियों के लिए अफ़गानिस्तान मुश्तरका घर है, वो इसके क़याम और तामीर नौ में हिस्सा ले सकते हैं। ख़वातीन पर जुल्म नहीं होगा, ख़वातीन को जॉब करने और इसी तरह से ख़वातीन को स्कूलों में पढ़ाई की, बच्चियों को पढ़ाई की इजाज़त दी जाएगी। इसलिए ये प्रोपेगेंडे ना की जाए कि तालिबान शिद्दत पसंद हैं। साथ साथ उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कैदियों को रिहा करना चाहिए, हमने तो रिहा भी किए हैं और हमारे रहनुमाओं को ब्लैक लिस्ट से भी दूर करना चाहिए, ब्लैक लिस्ट से उनका ख़ात्मा कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अमरीकियों पर और गैर मुल्कियों पर वाज़ेह किए है कि ना तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी और ना ही हम इजाज़त देंगे कि गैर मुल्की जो मुदाखलत है वो अफ़गानिस्तान के अंदर हो। लिहाजा फ़ौजी इनक़िलाब मुकम्मल किया जाए और अफ़गानिस्तान की ज़मीन को आज़ाद छोड़ दिया जाए। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो वो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।